प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, एल्कोहल। एल्कोहल के नामकरण को आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में अगर आप लोग 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो एल्कोहल का किस तरीके से नामकरण किया जाता है वो आप लोग जान जाओगे। तो सबसे पहले हम चलिए एल्कोहल से परिचित होते हैं कि एल्कोहल कहते किसे हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ध्यान देना, यहाँ पे एल्कोहल के लिए हमने यहाँ पे क्या वो लिखा है कि जब किसी एल्काइल ग्रुप को आर से प्रदर्शित किया जाता है, जब किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो जब किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को एल्कोहल कहते हैं। अगर किसी एल्काइल मूलक पर क्या जुड़ा हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एल्कोहल। और इसी के नामकरण को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है R, और R के साथ जुड़ा हुआ है OH। R जो है वो क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब हम लोग चलेंगे इसके नामकरण पर, और नामकरण में सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे साधारण नाम इसका कैसे लिखा जाता है। तो साधारण नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आप लोग एल्कोहल का नामकरण, ये हेडिंग डाल लो, एल्कोहल का नामकरण। ठीक है, पहला नंबर नामकरण में हम लोग करने वाले हैं साधारण पद्धति, यानी कि साधारण नामकरण किस तरीके से किया जाता है ये देखने वाले हैं। तो साधारण नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एल्काइल मूलक जुड़ा होता है सबसे पहले हम उस एल्काइल मूलक का नाम लिख देते हैं, एल्काइल YL। इसके बाद इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग में लेते हैं एल्कोहल। इसके अलावा नाम लिखते समय हम लोग साधारण नाम में नॉर्मल, आइसो, नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में यानी कि जहां पे हेलो एल्केन का नामकरण बताया था उसमें हमने बताया था कि कार्बन की श्रृंखला अगर सीधी हो तो उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग में लेते हैं नॉर्मल के लिए N लिख देते हैं। अगर यही श्रृंखला अगर इसमें कहीं कार्बन की श्रृंखला में कहीं साइड में या तो कार्बन का चेन जुड़े चाहे फंक्शनल ग्रुप जुड़े एक साइड, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग में लेते हैं आइसो, ISO लिख लीजिएगा। अगर इसी कार्बन की श्रृंखला में जो साइड चेन है वो दोनों साइड जुड़ जाए, यानी कि कार्बन की श्रृंखला या तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड जुड़ जाए, तो इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग में लेते हैं नियो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नॉर्मल, आइसो या नियो के अलावा हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम लिख लेते हैं। किसका, तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। आप लोग ध्यान से देखना, 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, CH3 के साथ OH जुड़ा हुआ है। इस CH3 का पहले नाम लिखेंगे तो ये कार्बन 1 है। कार्बन 1 रहने पे मिथ लिखा जाता है, और मिथ में हमने बताया है कि मिथाइल YL जोड़ेंगे तो मिथाइल, और तब यहाँ पे OH के लिए एल्कोहल शब्द प्रयोग में ले लेंगे, एल्कोहल शब्द प्रयोग में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इतने का नाम लिखेंगे, और ये क्या है, तो ये है आपका C2 और H5 है। ध्यान से देखिएगा, C2 और H5 है और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की संख्या 2 हो तो 2 के लिए हम शब्द प्रयोग में लेते हैं इथ, और इसमें YL लगाएंगे, और OH के लिए
एल्कोहल जोड़ देंगे, OH के लिए एल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। अब यहां देखिए, यहां पे जो है तीसरा नंबर, इस तीसरे नंबर में आप देख रहे हो कि श्रृंखला जो है वो सीधी देखने को मिल रहा है। यहां पे ये श्रृंखला नीचे भी यहां OH जुड़ सकता है, जैसे कि यहां जुड़ा हुआ है, यहां भी 3 कार्बन है और OH नीचे जुड़ा हुआ है एक साइड, और यहां भी श्रृंखला है लेकिन इसमें सीधी श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ है। तो यहां हमें बताना होगा कि ये नॉर्मल है कि आइसो है। तो यहां श्रृंखला सीधी, तो यहां पे नॉर्मल, और नॉर्मल के लिए N हमने आपको बताया है, और मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपाइल और एल्कोहल। आपने एक चीज सुना होगा कि अगर कोई इंसान है, अगर उसका लड़का है, एक लड़का है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी चलिए उनका नाम अगर देहाती भाषा में बोले तो फलनावा का लड़का, तो चलिए फलनावा का एक ही लड़का है वही होगा। लेकिन अगर उसका 2 या 3 लड़का हुआ तो लोग पूछते हैं फलनावा का कौन लड़का, छोटा वाला कि मझला वाला कि बड़ा वाला, तो वहां आपको बताना होगा। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है, OH यहां जुड़ सकता है या तो यहां जुड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा नॉर्मल है कि आइसो है। नियो का जरूरत जहां से पड़ेगा वहां बताना होगा कि नॉर्मल है कि आइसो है कि नियो है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या, प्रोपाइल एल्कोहल लिखना सही नहीं होगा, यहां लिखना होगा साधारण नाम नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, एक और प्रोपाइल एल्कोहल है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे श्रृंखला एक साइड जुड़ा हुआ है और एक साइड अगर जुड़ा रहे तो इसके लिए हम शब्द प्रयोग में लेते हैं आइसो। आइसो और 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, और तब जोड़ेंगे इसमें एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहां देखिए, यहां श्रृंखला जो है दोनों साइड जुड़ रहा है, यानी कि कोई पेड़ है, पेड़ के दोनों साइड शाखा है, तो दोनों साइड शाखा है, तो इसके लिए हम आपको शब्द बताए हैं नियो, NEO, नियो, और उसके बाद कार्बन को गिन लीजिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो नियो, ब्यूट से ब्यूटाइल बन जाएगा और लास्ट में एल्कोहल जोड़ देंगे, एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि हम लोग एल्कोहल का नामकरण देख रहे हैं, साधारण नामकरण देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या देखें कि सब में OH एक आ रहा था, लेकिन यहां OH 2 आ गया, 2 OH आए, तो इसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग में लेते हैं ग्लाइकॉल। क्या शब्द लेते हैं, ग्लाइकॉल, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकॉल। ठीक है, ये शब्द प्रयोग में लेते हैं ग्लाइकॉल। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन किस तरीके से है, यहां पे हम संरचना आपको बताते हैं। जैसे कि C2 है, तो C2 और H कितना है, तो H देखिए हाइड्रोजन का एक यहां पे H जोड़ देते हैं, और एक, चलिए एक हम ऊपर जोड़ते हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां भी 2H हो जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे करके समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, चलिए, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग में लेते हैं, क्या लेते हैं, तो 2 कार्बन है तो मेथ ईथ, ईथ से बन जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन, या आप इथीन भी बोल सकते हैं। इथाइलिन हम बोल रहे हैं यहां पे, तो इथाइलिन और इथाइलिन है ये। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां से डबल बॉन्ड टूट रहा है और एक OH यहां जुड़ रहा है और एक OH यहां जुड़ रहा है, यानी कि इस कार्बन पे, और 2 OH हो तो ग्लाइकॉल, और इसके लिए इथाइलिन। तो यहां पे नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल साधारण नाम है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे 2 OH हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शब्द प्रयोग लेते हैं ग्लाइकॉल, और इसके लिए हम लोग ले लिए इथाइलिन, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे यहां पे देखिए, यहां भी 2 OH है, तो 2 OH के लिए हमने आपको बताया कि ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल शब्द प्रयोग में लेते हैं, और मेथ एथ प्रोप, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोपाइलिन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। आगे देखिए, यहां OH जो जुड़ा है, लेकिन बीच में कार्बन जो है यहां पे छूट रहा है, 2 OH है, तो इसको हम लोग करेंगे
ग्लाइकॉल। लेकिन ये वाला OH जो है एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये वाला एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है और ये अलग कार्बन है। तो यहां पे देखिए अगर एक कार्बन है तो मिथ, यहां भी मिथ, यहां भी मिथ। तो यहां पे मिथ की संख्या कितना हो गया? तो यहां पे देख रहे हैं कि मिथाइलिन जो है, मिथ से मिथाइलिन, मिथाइलिन LENE, मिथाइलिन ग्लाइकॉल। लेकिन 3 मिथाइलिन है तो इसके लिए 3 के लिए हम शब्द प्रयोग में लेंगे ट्राई। ध्यान से देखिएगा, ट्राई। यहां जो OH था वो दोनों कार्बन पे, लगातार कार्बन पे जुड़ा हुआ था, ठीक है। यहां जो है लगातार कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका अलग, इसका नाम अलग, इसका नाम अलग। तो हम लोग मिथाइलिन 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 नहीं लिखकर 3 मिथाइलिन है तो ट्राई, और उसके बाद यहां डैश का चिन्ह, और उसके बाद मिथाइलिन ग्लाइकॉल। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, तो आगे हम देखते हैं यहां पे क्या है। यहां भी OH 2 है तो इसके लिए भी हम ग्लाइकॉल शब्द का प्रयोग लेंगे, ग्लाइकोल, ग्लाइकॉल। और यहां पे देखिए 1 2 3 4, 4 है तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है। यहां पे 4 कार्बन है तो ब्यूट नहीं, 4 मिथाइलिन है तो 4 है तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा। तो यहां लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन यहां लिख देते हैं, मिथाइलिन। और तब लिखेंगे ग्लाइकॉल। तो नाम क्या हो जाएगा? यहां लिख देते हैं टेट्रा मिथाई, YLENE, मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। यहां देखिए इसका नाम 3, देखिए यहां पे हमने लिख भी दिया है, यहां पे 3 कार्बन है और तीनों पे 3 OH जुड़ा हुआ है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लेते हैं और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या? ग्लिसरॉल। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम अपने वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो साधारण नामकरण है अल्कोहल का समझ में आया होगा। IUPAC को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।